हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस नवजात शिशुओं के हृदय को प्रभावित करने वाले विश्व के सबसे सामान्य जन्म दोष को उजागर करता है? 7 फरवरी, 14 फरवरी का, 8 मार्च का या 7 अप्रैल का? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 14 फरवरी का। हर साल 14 फरवरी को वर्ल्ड कॉग्नाइटल हार्ट डिफेक्ट डे मनाया जाता है, जो कि CHD अर्थात कॉग्नाइटल अवेयरनेस वीक के क्यूमुलेशन को मार्क करता है। ऐसा CHD अवेयरनेस वीक जो है फ्रेंड्स, वो कब से कब तक होता है? वो होता है 7 से 14 फरवरी तक। कॉग्नाइटल हार्ट डिफेक्ट्स यानी जन्म से मौजूद दिल की संरचना संबंधी विकृतियां, जिसमें हार्ट की वाल्स, वेल्स या मेजर ब्लड वेसल्स एबनॉर्मल होते हैं। ग्लोबली देखा गया है कि हर 100 में से एक न्यूबॉर्न बेबी को यह डिफेक्ट होता है और दुनिया का सबसे कॉमन बर्थ डिफेक्ट होता है ये। इंडिया में CHD का इंसिडेंस जो है वह लगभग 3.9 पर बर्थ है, पर 1000 बर्थ है, जो कि पब्लिक हेल्थ कंसर्न को हाईलाइट करता है। सबसे कॉमन CHD में वर्टिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसे हम VSDB कहते हैं, और आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसे हम ASDB कहते हैं, वो होती हैं। इंडिया में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के अंडर CHD को 4D बर्थ डिफेक्ट्स में गिना गया है। अब फ्रेंड्स, आप ये 4Ds पूछेंगे, ये 4Ds कौन से हैं? तो 4Ds हैं फ्रेंड्स, डिफेक्ट, डिजीज, डेफिशिएंसी और डेवलपमेंट डिलेज। साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY इकोनॉमी वीकर फैमिलीज को मैगी पेडेस्ट्रिक कार्डियक सर्जरीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। यह अवेयरनेस डे किसी यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेमेशन से नहीं, बल्कि ग्रास रूट पेरेंट एडवोकेसी मूवमेंट से बना है। यह फ्रेंड, ये बात नोट करने वाली है। अर्थात हमने यहाँ पे बात की PMJAY की। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है यह 2018 में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व स्केच टॉप 20 में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई खिलाड़ी कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, दीपिका पालिकल या सौरभ घोषाल। आपके इसका सही जवाब है अनाहत सिंह। यह है श्री अनाहत सिंह। फरवरी 2026 को इंडियन स्क्वैश सेंसेशन श्री अनाहत सिंह ने वर्ल्ड रैंक नंबर 19 अचीव करके हिस्ट्री क्रिएट की है। यह माइलस्टोन उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में हासिल किया है। कितने साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में, जो इंडियन स्क्वैश के लिए एक लैंडमार्क मूवमेंट है। उनकी रैंकिंग जंप का मेन रीजन था स्क्वैश ऑन फायर ओपन, जो वाशिंगटन USA में ऑर्गेनाइज हुआ था। टूर्नामेंट के फाइनल में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 10 को हराया था, जो कि है योजिना कैनेडी। यह मैच सिर्फ 26 मिनट में स्टेट गेम्स में खत्म हो गया था, जो श्री अनाहत सिंह की डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट करता है। इस जीत के साथ ही अनाहत ने अपना पहला PSA ब्रॉन्ज ट्रॉफी जीता है। PSA क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन ब्रॉन्ज ट्रॉफी। रिमार्केबली कहा जाए तो सिर्फ 26 PSA इवेंट खेलकर उन्होंने टॉप 20 ग्लोबल रैंकिंग हासिल की है। उनकी सक्सेस और भी सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि स्क्वैश ऑफिशियली लॉस एंजलिस 2028 में ओलंपिक गेम्स में डिबेट करने जा रहा है, मतलब शुरू होने जा रहा है, जो कि जिसमें कि भारत का पदक लाने की चांसेस बढ़ाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ज्ञान भारतम पहल किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय,
सांस्कृतिक मंत्रालय या कौशल विकास मंत्रालय? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सांस्कृतिक मंत्रालय। ज्ञान भारतम जो मिशन है फ्रेंड्स, ज्ञान भारतम मिशन जो है फ्रेंड्स, यह सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और यह यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया था। इस इनिशिएटिव के लिए 491.66 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे 2025 से लेकर 2031 तक के लिए। यह प्रोग्राम विकसित भारत 2047 के विजन के साथ अलाइंड है, जिसमें इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि कल्चर और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। इसको फ्रेंड्स याद कर लीजिए, आगे भी इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं। ज्ञान भारतम मिशन के 5 मेजर वर्टिकल हैं। पहला है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, डिजिटलाइजेशन, फिर कंजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च और पब्लिक एक्सेस। अब तक 7.5 लाख से ज्यादा मनुस्क्रिप्ट्स डिजिटाइज किए गए हैं। इनमें से 1.2 लाख मनुस्क्रिप्ट्स ऑफिशियली ज्ञान भारतम डिजिटल पोर्टल पर पब्लिक एक्सेस के लिए अवेलेबल किए गए हैं। डिजिटाइज प्रोसेस में 400 से 600 DPI नॉन डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। अच्छा, इंडिया के मनुस्क्रिप्ट जो हैं वो संस्कृत, प्राकृत, पर्शियन और अरबिक भाषाओं में हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हेरिटेज प्रिवेंशन का नोडल मिनिस्ट्री है और यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम से रिलेटेड थीम पे यह काम कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2026 में किस नदी विवाद न्यायाधिकरण के गठन का निर्देश किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या पेनार। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स पेनार। पेनार जिसे हम थेपानी रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेन पन्नई रिवर भी कहते हैं। यह एक इंटरस्टेट रिवर है जो कि कर्नाटका से ओरिजिनेट होकर तमिलनाडु की तरफ जाती है। रिवर का सोर्स है नंदी हिल्स जो कि कर्नाटक में आता है, जिसके बाद ये डाउनस्ट्रीम तमिलनाडु की तरफ एंटर करती है। इस रिवर वाटर में का डिस्प्यूट तमिलनाडु ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें मेन इश्यू कर्नाटक द्वारा बनाए गए चेक डैम्स और डाइवर्शन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जिसके लीड कर रहे थे जस्टिस श्री विक्रमनाथ और जस्टिस श्री NV अंजारिया, उन्होंने मैटर पर हियरिंग की थी। कोर्ट ने 1 महीने के अंदर ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूशन करने का ऑर्डर दिया था। लीगल फ्रेमवर्क इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, ये याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 96 के अंदर आता है। आर्टिकल 262 जो है फ्रेंड्स वह इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। पेनियार जो है फ्रेंड्स वह बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। और फ्रेंड्स पेनियार रिवर ट्राइब्यूनल कावेरी वाटर इससे पहले रिवर टू ट्राइब्यूनल बने हैं, वो उसमें है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2021 में गोपनीयता नीति को लेकर व्हाट्सएप पर 213.14 करोड़ का जुर्माना किस प्राधिकरण ने लगाया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, CCI, NCLT, सुप्रीम कोर्ट या MOSPI। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स CCI। CCI क्या है फ्रेंड्स? तो CCI का फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हाट्सएप की 2021 की पॉलिसी तहत यूजर्स का डाटा मेटा कंपनीज के साथ एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए शेयर करना मैंडेटरी बना दिया था। पॉलिसी का स्ट्रक्चर था टेक इट और लीव इट, मतलब
व्हाट्सएप ने क्या किया था फ्रेंड्स कि 2021 में एक नीति लाई थी जिसमें आपका डाटा वो मेटा कंपनी के साथ शेयर करेगा, और उसमें उन्होंने ये शर्त रखी थी कि या तो इसको आप ले लीजिए या फिर आप ऐप चलाना छोड़ दीजिए, मतलब वो आपको इसकी सर्विसेज नहीं देगा। इस केस में सीसीआई ने एक कॉग्निजेंस लिया था और सीसीआई ने इस केस में 213 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। बाद में एनसीएलएटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने 2025 में सीसीआई के ऑर्डर को कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर अपहोल्ड किया था। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप की अपील पर हियरिंग की। बेंच जिसे खुद चीफ जस्टिस श्री सूर्यकांत जी लीड कर रहे थे, उन्होंने व्हाट्सएप की कोअर्सिव डाटा प्रैक्टिसेस पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी का मॉकरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और प्राइवेसी राइट के खिलाफ बताया। मतलब जो व्हाट्सएप अपनी ये पॉलिसी लाया था, यह राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ था। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। दुबई लूप के लिए तकनीकी किस कंपनी ने विकसित की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सीमेंस, बोरिंग कंपनी, टेस्ला या हाइपरलूप टीटी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, बोरिंग कंपनी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि हम ही सभी जानते हैं फ्रेंड्स, यह दुबई यूएई में हुआ था। इसके दौरान दुबई लूप प्रोजेक्ट को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। यह प्रोजेक्ट एलोन मस्क के टनल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया जा रहा है। इस अनाउंसमेंट के साथ दुबई दुनिया का दूसरा शहर बन गया है लास वेगास के बाद, जहां यह सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दुबई लूप का टोटल प्लांट नेटवर्क होगा 22.2 किलोमीटर के लगभग, और इसके अंदर 19 अंडरग्राउंड स्टेशन आएंगे। प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज है वह दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से दुबई मॉल तक कनेक्ट करेगा। इसमें जो मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड होगी वह 160 किलोमीटर प्रति आवर होगी, और डेली यह 30,000 पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर चेन्नई। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, चेन्नई। WSC अर्थात वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस एक बायनिलियर ग्लोबल फोरम है। अब फ्रेंड्स आप पूछेंगे बायनिलियन क्या होता है? तो मतलब जो 2 साल में एक बार होता है। तो यह हर 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है, और यह दुनिया भर के सी फूड स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। WSC 2026 एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन होगा क्योंकि पहली बार यह भारत में होने जा रहा है। यह मेगा इवेंट जो जो है यह 9 से 11 फरवरी तक हुआ है। कांग्रेस का मेन ऑर्गेनाइजर इसमें, वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस का जो मेन ऑर्गेनाइजर है इसमें फ्रेंड्स, वो IAFI है। IAFI क्या है फ्रेंड्स? तो वह है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिशरीज एंड इंडस्ट्रीज। इवेंट को ग्लोबल लेवल पर FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइडो अर्थात यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फिश और नीति आयोग का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्राप्त है। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है फ्रेंड्स, और इंडिया का जो सी फूड है वह एक्सपोर्ट जो है वो मेजर USA, EU और चाइना को जाता है। अच्छा, इसमें जो स्कीम की याद करने वाली फ्रेंड्स है वो है PMMSY, मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह फिशरीज के लिए एक फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। हमने यहाँ पे FAO की बात की, तो FAO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है फ्रेंड्स? तो वो है रोम, इटली में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार जलवायु अनुसंधान के लिए किसे मिला है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जेम्स हेंसन, वीरभद्र रामनाथन, सुकाइरो मानाबे या राजेंद्र पचौरी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, वीरभद्रन रामनाथन।
कैर फूड 2026 जियो साइंस के लिए, मतलब जिसे हम क्लाइमेट रिसर्च कहते हैं, वह डॉक्टर वीरभद्र रामनाथन को मिला है। यह है डॉक्टर श्री वीरभद्र रामनाथन। यह अवार्ड जो है फ्रेंड्स, यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। फ्रेंड्स, आप कुछ याद कर रहे हैं कि इसकी खास बात क्या है इस एकेडमी की? फ्रेंड्स, ये वही एकेडमी है जो कि नोबेल प्राइज भी कंडक्ट करती है। 1975 में डॉक्टर रामनाथन ने साइंटिफिकली प्रूव किया था कि CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ज़्यादातर फ्यूज उस टाइम फ्रिज में यूज होती थी कूलिंग एजेंट के रूप में, वो सिर्फ ओजोन नहीं बल्कि CO2 से भी ज़्यादा हजार्डस है और हीट ट्रैप करके रखती है। उनकी रिसर्च जो है फ्रेंड्स, वो 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साइंटिफिक फाउंडेशन तैयार किया था उनकी ही रिसर्च ने। बाद में एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड ABC पर एक्सटेंसिव रिसर्च भी उन्होंने की थी। इस रिसर्च ने पॉल्यूशन को मॉनसून वीकनिंग, हिमालयन ग्लेशियर मेल्ट और रीजनल क्लाइमेट इम्बैलेंस से डायरेक्टली लिंक किया था। कैरफुट जो प्राइज है फ्रेंड, जो वीरभद्र रामनाथन को मिल रहा है फ्रेंड्स, कौन सा ये, इसमें क्या मिलता है फ्रेंड्स? इसमें 8 मिलियन स्वीडिश करोनर और गोल्ड मेडल और रिकॉग्निशन मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना कौन सी होगी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जनगणना 2011, जनगणना 2021, जनगणना 2024 या जनगणना 2027। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, जनगणना 2027। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने दिसंबर 2025 को सेंसस 2027 को ऑफिशियली अप्रूव किया है। इस जनगणना के लिए कैबिनेट ने 11,718.24 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सेंसस जो होगा वो सेंसेक्स एक्ट 1948 और सेंसस रूल 1990 के तहत कंडक्ट की जाएगी फ्रेंड्स। ये आप याद कर लीजिए, सेंसेक्स एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990 के तहत कंडक्ट की जाएगी। इस बार सेंसस पूरी तरह से डिजिटल फर्स्ट अप्रोच पर बेस्ड होगी, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन और सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल्स का यूज होगा। ऑपरेशन मॉनिटरिंग के लिए सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम अर्थात CMMS इसका यूज किया जाएगा। एक्चुअल पॉपुलेशन एनुमरेशन फरवरी 2027 से कंडक्ट की जाएगी। यह सेंसस 1931 के बाद पहली बार फुल कास्ट एनुमरेशन कंडक्ट करेगी। इंडिया में भारत में जो लास्ट सेंसस हुई थी फ्रेंड, वो 2011 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ताइवान की सबसे पहली स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी का नाम क्या है? जिसे अपने प्रारंभिक जलमग्न समुद्री परीक्षण पूरा किया है। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सी ड्रैगन, हाइकुन, ब्लू व्हेल या फॉर्मोसा। तो इसका सही जवाब है हाइकुन। हाइकुन, जिसे नारवाल भी कहा जाता है, यह कोंगशोंग के पास अपना फर्स्ट अंडर वाटर ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। यह सबमरीन जो है फ्रेंड्स, यह जो है यह CSBC कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई है और इसमें 8 इस प्रोजेक्ट में कुल मिला के 8 सबमरीन बनाई जाएंगी, जिसमें से यह पहली सबमरीन है। इसमें अमेरिका के मार्क 48 टॉर्पीडो लगे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हम ताइवान को क्या कहते हैं ऑफिशियली ताइवान को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो मेनलैंड चाइना है उसको हम कहते हैं PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। थोड़ा सा अंतर है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि औद्योगिक दवाओं ब्रिक्स औद्योगिक दक्षताओं के लिए नोडल केंद्र कौन सा भारतीय निकाय है? तो उसमें हमने आपको ऑप्शन दिए थे DPIIT, NPC, MSME या FICCI। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स NPC अर्थात नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल को फॉर्मली
इंडिया सेंटर फॉर ब्रिक्स फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटेंस मतलब BCIC डेजिग्नेट किया गया है। BCIC का प्राइमरी फोकस इंडस्ट्री 4.0, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर इंडस्ट्रियल स्किल पर बेस्ड है। यह सेंटर यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। इंडिया ने BCIC को ऑफिशियली वाणिज्य भवन नई दिल्ली में ज्वाइन किया है। इस इनिशिएटिव के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड अर्थात DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, दिवालियापन और शोषण और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 संसद में कब प्रस्तुत किया जाएगा। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जनवरी 2025, अगस्त 2025, मार्च 2026 या जुलाई 2026। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।